क्या आपने कभी सोचा है अगर मोगली असल में होता तो वो कैसा दिखता? क्या आपने रायपुर के जंगल सफारी में टाइगर और एक बच्चे की मूर्ति देखी है? वो बच्चा कोई काल्पनिक पात्र नहीं बल्कि हकीकत है। दरअसल वो बस्तर का बेटा चेंद्रू मंडावी है, द टाइगर बॉय ऑफ इंडिया। जब बचपन में हम मोगली कार्टून देखते थे या उसकी कहानी पढ़ते थे तो हम विस्मय से भर जाते थे कि कैसे एक बच्चा जंगलों में रहने लगता है और जंगली जानवरों के साथ दोस्ती कर लेता है। हम सबके मन में ये ख्याल तो आया ही होगा कि काश हम भी ऐसा कर पाते। ऐसी ही एक कहानी है बस्तर के चेंद्रू मंडावी की। चेंद्रू मंडावी और बाघ के साथ उसके अनोखे रिश्ते ने उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। लेकिन इतना मशहूर होने के बाद भी क्यों और कैसे चेंद्रू गुमनामी के अंधेरे में ही कहीं खो गया? कैसे बस्तर में रहने वाले आदिवासी समुदाय का लड़का वर्ल्ड फेमस ऑस्कर तक पहुंचा? आज की अनसुनी गाथा के इस एपिसोड में हम जिएंगे अपना बचपन फिर से, जब हम सुनेंगे कहानी चेंद्रू की, एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया ने सराहा लेकिन भारत भूल गया। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों वाले बस्तर में चेंद्रू नाम का एक लड़का रहता था। उसका पूरा नाम था चेंद्रू राम मंडावी। मुरिया जनजाति का सदस्य चेंद्रू का जन्म नारायणपुर जिले के गढ़ बेंगाल गांव में हुआ था। उसका सबसे प्यारा दोस्त था बाघ का एक बच्चा। लेकिन ऐसे कैसे हुआ कि एक जंगली बाघ चेंद्रू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया? हुआ कुछ यूं कि चेंद्रू के पिता और दादा दोनों ही शिकारी थे। जंगल से लौटने पर वो चेंद्रू के लिए बांस की टोकरी में एक तोहफा लाए। तोहफा देखने के लिए चेंद्रू बड़ा उत्साहित था। जैसे ही उसने ये टोकरी खोली तो वो खुशी से झूम उठा। टोकरी में शेर का बच्चा था, जिसे देख चेंद्रू ने उसे अपने गले से लगा लिया। इस खास तोहफे ने चेंद्रू का जीवन ही बदल दिया। बस फिर क्या था, बाघ और चेंद्रू की अच्छी दोस्ती हो गई। चेंद्रू ने अपने इस दोस्त का नाम टेम्बू रखा। चेंद्रू और टेम्बू एक साथ गांव के जंगल में घूमते, नदी में मछलियां पकड़ते और जंगल में दूसरे जानवरों के साथ भी खेलते। चेंद्रू टेम्बू को गाय और बकरी का दूध पिलाता था। चेंद्रू और बाघ की दोस्ती का ये किस्सा गांव-गांव फैल गया, यहाँ तक विदेश तक पहुँच गया। स्वीडन के सुप्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर आरेन सक्सडार्फ को जब ये किस्सा पता चला तो वो सीधे बस्तर पहुँच गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा एक इंसान और बाघ एक दूसरे के दोस्त हैं और उन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है। तो इस दृश्य को देखकर डायरेक्टर ने इसे पूरी दुनिया को दिखाने का फैसला किया। गांव में ही रहकर डायरेक्टर ने एक साल में फिल्म की पूरी शूटिंग की और 1957 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसका नाम था द जंगल सागा। इसमें बस्तर के चेंद्रू हीरो थे। द जंगल सागा जब पूरे यूरोपीय देशों के सेल्यूलाइट पर्दे पर चली तो रातों रात चेंद्रू हॉलीवुड स्टार हो गए और वो टाइगर बॉय ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हो गए। बस्तर के हरे भरे जंगलों के शानदार दृश्य और इसकी स्वदेशी संस्कृति के चित्रण ने इस क्षेत्र को भी वैश्विक पहचान दिलाई। प्रसिद्ध सितार वादक भारत रत्न रविशंकर द्वारा संगीतबद्ध इस स्वीडिश डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला। फ्रांस, स्वीडन, ब्रिटेन और दुनिया के कोने कोने से लोग सिर्फ उनकी एक झलक देखने और उनके एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बस्तर आते थे। बस्तर का चेंद्रू अब पूरी दुनिया में टाइगर बॉय और मोगली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अरेन सक्सडार्फ की पत्नी एस्ट्रिड एक सफल फोटोग्राफर थी। फिल्म शूटिंग के समय उन्होंने चेंद्रू की कई तस्वीरें खींची और एक किताब में प्रकाशित की जिसका नाम रखा चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। आगे चलकर ये एक बेस्ट सेलिंग किताब बनी जो आज भी दुनिया में पढ़ी जाती है। 1959 में चेंद्रू मंडावी टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपने वाले पहले भारतीय आदिवासी बच्चे बने। द जंगल सागा ने चेंद्रू को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। अरेन सक्सडार्फ चेंद्रू को अपने साथ स्वीडन ले गए। स्वीडन चेंद्रू के लिए अलग ही दुनिया थी। स्वीडन में चेंद्रू करीब एक साल रहे और इस दौरान उन्हें काफी पहचान मिली। लेकिन एक साल बाद जब चेंद्रू वापस घर लौटे तो उनकी प्रसिद्धि की चमक फीकी पड़ने लगी। मुंबई पहुंचकर उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई। उन्होंने चेंद्रू को पढ़ने के लिए कहा पर चेंद्रू के पिता ने उन्हें वापस बुला लिया। जब चेंद्रू बस्तर के अपने गांव वापस लौटे तो उसके कुछ दिन बाद टेम्बू टाइगर की मौत हो गई। टेम्बू के जाने के बाद चेंद्रू उदास रहने लगे और वो धीरे धीरे पुरानी जिंदगी में लौट गए।
चेंद्रू मंडावी की शादी एक सामान्य आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। उन्होंने बस्तर के ही एक गांव की आदिवासी लड़की से विवाह किया। टाइम मैगजीन, विदेशी फिल्में और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बावजूद भी चेंद्रू ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने समुदाय में ही जीवन साथी चुना और अपने गांव लौटकर पारंपरिक जीवन अपनाया। उनकी शादी और जीवन शैली में भी कभी भी प्रचार या प्रसिद्धि की चाह नहीं दिखाई दी। ये दर्शाता है कि उनके लिए संस्कृति और आत्मसम्मान ज्यादा मायने रखता था, न कि ग्लैमर। ये एक विडंबना ही है कि हॉलीवुड फिल्म करने के बाद भी उनके जीवन के आखिरी सालों में उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटानी पड़ी। गुमनामी की जिंदगी जीते चेंद्रू मंडावी ने साल 2013 में 78 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन चेंद्रू मंडावी की विरासत उन फिल्मों और किताबों के जरिए जीवित है जो एक उल्लेखनीय कहानी ही नहीं बल्कि मानव और प्रकृति के बीच सहजीवी संबंध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। चेंद्रू की गाथा सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं, वो आज भी जिंदा है उन फिल्मों की रीलों में जिनमें जंगल सांस ले रहा है, उन किताबों के पन्नों में जहाँ चेंद्रू और टेम्बू की दोस्ती अमर है, जो आज भी बच्चों को दोस्ती, अपनेपन और प्रकृति से प्रेम का पाठ पढ़ाती है। रायपुर के जंगल सफारी में भी टेम्बू और चेंद्रू की मूर्ति खामोशी से खड़ी है, मानो कह रही हो अगर दोस्ती सच्ची हो तो जबान की जरूरत नहीं होती। अनसुनी गाथा की ये कहानी आपको कैसी लगी? आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर क्या है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो